हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी स्टेशन में और आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे, शानदार, मस्त, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हमारा जैसा कि आपको पता है केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 विलेन चल रहा था। दोस्तों, पहले मैं आपके लिए विलेन का और अन्य पार्टों का पहले थ्योरी पोर्शन कराऊंगा। उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल पोर्शन और उसकी जो कुछ रिएक्शंस होती हैं आपको बताऊंगा। रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, 12 से 15 नंबर के बीच की रिएक्शंस आती हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है मोल प्रभाज या अणु विन्यास। मोल प्रभाज क्या है? जैसे कोई विलेन में उपस्थित विलेय का या विलायक के मोलों की संख्या और विलेन में उपस्थित संपूर्ण या कुल मोलों की संख्या। जैसे मोल प्रभाज क्या है? जब मोल प्रभाज अब पहले दो प्रकार का होगा, विलेय का और विलेन का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज कैसे होगा? विलेय का मोल प्रभाज होगा कि ऊपर हम विलेय के मोलों की संख्या लिखें और नीचे लिखें हम पूरे विलेन के मोलों की संख्या। अर्थात ऊपर विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? W/M करके, और नीचे विलायक और विलेय दोनों के मोलों की संख्या निकाल के उसे भाग दे देंगे, तो उसे विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा। यदि हम इसी जैसे यहाँ पे सूत्र विलेय का मोल प्रभाज है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यानी N/N+N। एन मतलब W/M बटे W/M प्लस W/M। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा पूरा विलायक का मोल प्रभाज है। इसमें बस चेंजिंग इतनी है कि ऊपर विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगी। आइए दोस्तों, अब हम आपके लिए बताते हैं अगला नया टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। जैसे थोड़ा विलेयता। विलेयता क्या होती है? एक निश्चित ताप पर किसी एक द्रव में दूसरे द्रव्य के अधिकतम मात्रा में घुलने की क्रिया को। अर्थात जैसे आप कोई एक पदार्थ लेंगे कोई ताप पे, जैसे आपने किसी ताप पे जल को गर्म किया, अब आपने उसमें चीनी को डाला, तो जो अधिकतम मात्रा यानी जब जितनी ज़्यादा मात्रा चीनी घुल सकती है तो उसे उसके उस गुण को क्या कह लेंगे? विलेयता कहते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं? इसके लिए राउल्ट का नियम। तो वाष्प दाब क्या होता है? एक निश्चित ताप पे साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। जैसे अब इसमें क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि आपने जैसे एक बर्तन में पानी गर्म किया, उस पर प्लेट रख दी। अब बर्तन में जो पानी था उसका गर्म करेंगे तो भाप बनेगी, तो भाप के जो अणु होंगे जो प्लेट पे, भाप के जो अणु होंगे जो द्रव की सतह पर, जो द्रव की ऊपरी सतह होगी उसमें गर्म करते हुए, तो उस पर जो भाप के जो मतलब द्रव होगा उसकी सतह पर उत्पन्न किया गया जो दाब होगा अणुओं के द्वारा, जल में छोटे छोटे अणु होंगे द्रव की ऊपरी सतह पर जो दाब उत्पन्न करेंगे जिससे भाप ऊपर बनेगी, तो उसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। तो राउल्ट के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर विलेन में उपस्थित किसी वाष्पशील आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आइए दोस्तों, अगले दो छोटे से टॉपिक हैं आदर्श विलेन और अनादर्श विलेन। आदर्श विलेन वे विलेन होते हैं जो किसी भी ताप पर सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलेन वे होते हैं जो किसी भी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। उन्हें क्या कहते हैं? हम अनादर्श विलेन कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह आपके लिए अब हम बताते हैं पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली क्या होती है? वे झिल्ली हैं जिनमें से होकर विलेन के सभी कण एक ओर से दूसरी ओर जा सकते हैं। पारगम्य, जैसे एक झिल्ली लीजिए, आपने उसमें से पानी को डाला तो दूसरी तरफ भी चला जाए, तो क्या हो गई? पारगम। अर्धपारगम्य झिल्ली, अपारगम वे झिल्ली जिनमें से विलेय के सभी कण आर पार नहीं जा सकते। अपारगम, जैसे आपने पानी डाला, कुछ झिल्ली होती है उससे बाहर नहीं जा रही, जैसे प्लास्टिक की थैली होती है उसे क्या कहेंगे? अपारगम्य झिल्ली होती है। अब हमारी आई अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होगी? वे झिल्ली हैं जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती हैं किंतु विलेय के अणुओं को नहीं निकलने देती हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली कहला। जैसे आपने अब शरबत को घोरा, अब आपने शरबत को निकाला तो पानी के तो जो अणु होंगे वो तो निकल जाएंगे, विलायक है, और जो चीनी होगी जो विलेय है वो नहीं जाएगी। तो ऐसी झिल्ली क्या कहेंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है प्राकृतिक झिल्ली, कृत्रिम अर्धपारगम्य। प्राकृतिक झिल्ली ये होती हैं जो जीवित जंतुओं से प्राप्त होती हैं, जैसे प्राकृतिक झिल्लियाँ जैसे बकरे के अमाशय से प्राप्त झिल्ली, कोशिका भित्ति, अंडे की झिल्ली। कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली, इसे सर्वसे प्रथम 1884 ईस्वी में ट्रॉम्ब ने पाया था। प्राकृतिक झिल्ली पूर्ण अर्धपारगम्य नहीं होती। इन्होंने कृत्रिम झिल्लियों का निर्माण किया, इसमें इन्होंने कैल्शियम फॉस्फेट, कॉपर फेरोसाइनाइड आदि हैं। दोस्तों, आगे हम मिलते हैं नई वीडियो में। स्वागत है आपका तब तक के लिए। अब नई वीडियो में आपसे बातचीत होगी और वहाँ पे आपको अगले टॉपिक कराएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।